हर माँ की जिंदगी में कुछ चीजें अमर होती है। बच्चे की मुस्कान, उसकी पहली हंसी और वो मीठी सी खुशबू जो पूरे कमरे में फैली होती है। जॉनसन्स बेबी पाउडर की खुशबू, वो बोतल जो भरोसे की निशानी बन गई थी, वो लोगो जो प्यार का प्रतीक था, और वो टैग लाइन जिसने हर माँ को विश्वास दिलाया, नो मोर टीयर्स, अब बच्चे रोएंगे नहीं, अब हर आंसू मिट जाएगा। लेकिन गार्डनर हैरिस की ये किताब कहती है, आंसू तो आए, बहुत आए, बस ये फर्क था कि ये आंसू बच्चों की आंखों में नहीं, बल्कि लाखों परिवारों की जिंदगियों में गिरे। एक कंपनी जिस पर दुनिया ने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने अपने ग्राहकों को सबसे ज्यादा धोखा दिया। गार्डनर हैरिस ने अपनी किताब नो मोर टीयर्स में वो सच उजागर किया जिसे दशकों तक कॉरपोरेट दीवारों के पीछे छिपाया गया था। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक प्योर नाम के नीचे छिपा था प्रॉफिट का खेल, कैसे एक इनोसेंट स्माइल के पीछे थी मार्केटिंग की चाल, और कैसे एक स्लोगन नो मोर टीयर्स दुनिया के सबसे बड़े झूठों में से एक बन गया। ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये हमारी ब्लाइंड ट्रस्ट की कहानी है। वो भरोसा जो हमने टीवी एड्स पर किया, वो प्यार जो हमने ब्रांड पर जताया, और वो चुप्पी जिसने हमें सच्चाई से दूर रखा। कभी आपने सोचा है, अगर एक कंपनी जो बेबी केयर का सिंबल है वो भी सच्चाई छिपा सकती है, तो फिर इस दुनिया में कौन सुरक्षित है? सफेद रंग, जिसे हम हमेशा मासूमियत से जोड़ते हैं, बचपन की हंसी, फूलों की पंखुड़ियां, और वो खुशबू जो एक माँ को अपने बच्चे की त्वचा से आती है। यही सफेद रंग जब बेबी पाउडर के रूप में आया तो हर माँ ने इसे अपनी गोद का हिस्सा बना लिया। दुनिया भर में जॉनसन जॉनसन बेबी पाउडर सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, बल्कि माँ की ममता का प्रतीक बन चुका था। टीवी एड्स ने हमें यही दिखाया, अगर आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं तो सिर्फ जॉनसन्स बेबी पाउडर ही इस्तेमाल करेंगे। ये पाउडर सिर्फ स्किन को ड्राई और फ्रेश रखने का वादा नहीं करता था, ये तो बच्चों की खुशबू बन गया था। लेकिन इस सफेद खुशबू के पीछे एक सफेद झूठ छिपा हुआ था। गार्डनर हैरिस बताते हैं कि कंपनी को कई सालों से पता था कि उनके बेबी पाउडर में टैल के साथ साथ एस्बेस्टोस जैसी जहरीली चीजें भी मौजूद थी। और एस्बेस्टोस क्या है? ये वही केमिकल है जो कैंसर का कारण बनता है। इमेजिन कीजिए, एक माँ अपने बच्चे के शरीर पर पाउडर लगा रही है ताकि बच्चे को कंफर्ट मिले, लेकिन उसी समय वो पार्टिकल्स बच्चे की सांसों में जा रहे हैं, और सालों बाद वही बच्चा एक ऐसी बीमारी का शिकार बन सकता है जिसका इलाज ही मुश्किल है, कैंसर। और सबसे डरावनी बात यह है, जॉनसन जॉनसन को ये बात पता थी। एक 970S और एक 980S में इंटरनल रिपोर्ट्स और लैब टेस्ट्स साफ बताते हैं कि उनके टैल्क में एस्बेस्टोस के ट्रेसेस मिले हैं, लेकिन कंपनी ने इसे छिपा लिया। उन्होंने पब्लिक को कभी सच नहीं बताया। उन्होंने साइंटिस्ट्स की वार्निंग्स इग्नोर कर दी, क्योंकि उनके लिए बच्चों की जिंदगी से ज्यादा प्रॉफिट जरूरी था। गार्डनर हैरिस की किताब हमें कोर्ट केसेस की उन फाइलों तक ले जाती है जिनमें साफ लिखा था, जॉनसन जॉनसन डेकेड्स तक सच छुपाते रहे, और जब फाइनली ये सच बाहर आया तो लाखों परिवारों को शॉक लगा, क्योंकि जिस पाउडर को वो सेफ समझते थे वही उनके पेन की वजह बन गया। सोचिए, वो माएं जो अपने बच्चों के लिए हर चीज बेस्ट चाहती थी, उन्होंने अपने बच्चों पर जहर लगाया, लेकिन उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने एक ब्रांड पर भरोसा किया। यहीं से शुरू होती है नो मोर टीयर्स की असली कहानी, एक सफेद पाउडर की कहानी जो भरोसे का प्रतीक बना, और फिर धोखे की पहचान। दवाइयाँ इंसान की सबसे बड़ी उम्मीद होती है। जब शरीर जवाब दे देता है, जब बीमारी उम्मीद छीन लेती है, तो इंसान आखिरी सहारा दवाइयों में ढूंढता है। लेकिन सोचिए, अगर वही दवाइयाँ जिन पर हम भरोसा करते हैं इलाज नहीं, मौत का कारण बन जाए तो? गार्डनर हैरिस अपनी किताब में बताते हैं कि जॉनसन जॉनसन की कहानी सिर्फ बेबी पाउडर तक सीमित नहीं थी। कंपनी के कई और प्रोडक्ट्स जैसे पेन किलर्स, हिप इम्प्लांट्स, सर्जिकल मेशेस और ओपियोइड ड्रग्स लाखों लोगों की जिंदगी में दर्द की जगह मौत लेकर आए। कंपनी ने जो प्रोडक्ट्स सेफ और टेस्टेड बताकर लॉन्च किए, वो बाद में डेंजरस साबित हुए, लेकिन उस समय तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि लाखों लोग इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर चुके थे। एक कहानी थी सुसान की, जो एक छोटे शहर में नर्स थी। उसके हिप इम्प्लांट के लिए डॉक्टर ने जॉनसन जॉनसन का प्रोडक्ट सुझाया,
वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, सेफेस्ट इन दी मार्केट। लेकिन कुछ महीनों बाद सुसान को चलने में दर्द होने लगा। जब इम्प्लांट को टेस्ट किया गया तो पता चला मेटल पार्टिकल्स उसके शरीर में फैल गए थे, जिससे ब्लड पॉइजनिंग शुरू हो गई। सुसान अकेली नहीं थी, हजारों लोग इसी दर्द से गुजरे। जॉनसन जॉनसन के देपुए हिप इम्प्लांट्स को लेकर लाखों लॉसूट्स दायर किए गए और कंपनी को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जुर्माना देना पड़ा। ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये सिस्टम की विफलता थी। वो सिस्टम जो कहता है कि हर दवा टेस्टेड है, हर प्रोडक्ट सेफ है, लेकिन हकीकत ये थी कि कई बार प्रॉफिट्स और शेयर्स लोगों की जिंदगियों से ऊपर रखे गए। गार्डनर हैरिस बताते हैं कि कंपनी के अंदर के कई एम्प्लॉइज ने रिपोर्ट किया था कि कुछ दवाइयों के ट्रायल्स ठीक से नहीं हुए, कुछ डेटा मैनिपुलेट किया गया, लेकिन उन्हें चुप करा दिया गया, क्योंकि अगर सच बाहर आता तो मार्केट गिर जाता और हर झूठ, हर छुपाई गई रिपोर्ट एक नई ट्रेजेडी को जन्म देती गई। क्या आयरनी है ना, वही कंपनी जो कहती थी वी केयर फॉर योर फैमिली, असल में नंबर्स और प्रॉफिट शीट्स की परवाह करती थी। उनके लिए इंसान नहीं, ब्रांड इमेज मायने रखती थी। हर दवा के पीछे एक भरोसा होता है, हर गोली के पीछे एक उम्मीद होती है, लेकिन जब दवा खुद जहर बन जाए तो इंसान किस पर भरोसा करे? गार्डनर हैरिस की कहानी यहाँ हमें सिखाती है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर ट्रस्टेड ब्रांड सच नहीं बोलता। इस दुनिया में कुछ आंसू ऐसे होते हैं जो किसी को दिखाई नहीं देते, लेकिन उनके निशान हमेशा रह जाते हैं, और यही है वो आंसू जिनसे निकला है इस किताब का नाम, नो मोर टीयर्स। इंसान ने जब मशीन बनाई थी तो मकसद था दर्द को खत्म करना। साइंस का वादा था अब ऑपरेशन सुरक्षित होंगे, अब इलाज तेज और सटीक होगा। लेकिन गार्डनर हैरिस की किताब नो मोर टीयर्स बताती है ये वादा एक दिन दर्द का सबसे बड़ा कारण बन गया। जॉनसन जॉनसन ने जब अपने मेडिकल डिवाइसेस की नई रेंज लॉन्च की तो उन्होंने कहा, दिस इज द फ्यूचर ऑफ हीलिंग। हिप इम्प्लांट्स, सर्जिकल मेशेस, रोबोटिक सर्जरी टूल्स, सबको बताया गया परफेक्ट, सेफ, रेवोल्यूशनरी। डॉक्टर्स ने भी भरोसा किया, पेशेंट्स ने भी, लेकिन कुछ महीनों बाद ये मशीन्स वही करने लगी जिसका डर हर इंसान को सबसे ज्यादा होता है, दर्द देना। एक मरीज था माइकल, उसे सर्जिकल मैश इम्प्लांट दिया गया था ताकि उसकी इंटरनल इंजरी हील हो सके। कंपनी ने दावा किया था फास्ट रिकवरी, नो रिस्क, लेकिन कुछ हफ्तों बाद माइकल को अंदर से जैसे शरीर जल रहा हो ऐसा महसूस होने लगा। दर्द इतना असहनीय था कि वो चल नहीं पा रहा था। जब टेस्ट हुए तो सच्चाई सामने आई, वो मैश जो हीलिंग के लिए डाला गया था शरीर के अंदर गलने लगा था और उसके टुकड़े नर्व्स में घुसकर हर पल नया दर्द पैदा कर रहे थे। गार्डनर हैरिस लिखते हैं, जब ये रिपोर्ट्स कंपनी तक पहुंची तो उन्होंने पहले इग्नोर किया, फिर कहा रेयर केस है और बाद में डेटा मैनिपुलेट कर दिया। लेकिन सच ये था, ऐसे रेयर केसेस लाखों थे। हर महीने नए पेशेंट्स सामने आ रहे थे और हर दर्द के पीछे एक ही नाम था, जॉनसन जॉनसन्स मेडिकल डिवाइसेस। कंपनी ने हाई-एंड मार्केटिंग वीडियोस चलाए, डॉक्टर्स को पेड सेमिनार्स में बुलाया और हर प्रोडक्ट को कहा नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी। लेकिन वो भूल गए, टेक्नोलॉजी तब तक ब्लेसिंग नहीं बनती जब तक उसमें इंसानियत बची रहे। एक महिला, रेचल, जिसने अपना दर्द पूरे अमेरिका के सामने रखा, उसका इम्प्लांट फेल हुआ, शरीर में इन्फेक्शन फैला और वो सालों तक हॉस्पिटल में रही। लेकिन उसने कहा, मैं अब चुप नहीं रहूंगी। उसके एक स्टेटमेंट ने हजारों और पेशेंट्स को आवाज दी और फिर लॉसूट्स की लहर उठी। वो मशीनें जो इलाज के लिए बनी थी अब अदालतों में सबूत बन चुकी थी। गार्डनर हैरिस कहते हैं, ये मशीन्स सिर्फ मेटल नहीं थी, ये कॉर्पोरेट ग्रीड की चमक में ढले हथियार थे और इंसान भूल गया था कि इलाज की असली ताकत कंपैशन में है, मशीनों में नहीं। टेक्नोलॉजी हमें बचाने के लिए बनी थी, लेकिन जब प्रॉफिट इसका मकसद बन जाए तो हर मशीन एक खतरा बन जाती है। और यही हुआ यहां भी, जहां हीलिंग का वादा हर्ट में बदल गया। जब दुनिया को सबसे ज्यादा उम्मीद चाहिए थी, तब साइंस ने कहा हम तुम्हें बचाएंगे। लेकिन गार्डनर हैरिस बताते हैं कि कभी कभी उम्मीद का ये चेहरा भी मार्केटिंग के रंग में रंग जाता है। जॉनसन जॉनसन सिर्फ बेबी पाउडर या इम्प्लांट्स तक नहीं रुकी, उन्होंने वैक्सीन्स और फार्मा प्रोडक्ट्स की दुनिया में भी कदम रखा।
और यहां से शुरू हुआ मॉडर्न पीआर का सबसे बड़ा खेल। कंपनी जानती थी कि आज की दुनिया में सच्चाई से ज्यादा बिकता है सही इमेज, तो उन्होंने पीआर एजेंसीज को करोड़ों डॉलर दिए ताकि दुनिया देखे सिर्फ वो जो कंपनी दिखाना चाहती थी। गार्डनर हैरिस अपनी किताब में बताते हैं कि कई बार क्लिनिकल ट्रायल्स में फ्लॉस पाए गए। कुछ डेटा साइंटिस्ट्स ने अनफिट फॉर अप्रूवल बताया, लेकिन मार्केटिंग टीम्स ने प्रेस रिलीजेस ऐसे लिखे जैसे सब कुछ परफेक्ट चल रहा हो। साइंस के नाम पर एडवर्टाइजिंग स्क्रिप्ट्स लिखे जा रहे थे और सच्चाई को प्रेस किट्स में बंद कर दिया गया था। हर बार जब कोई सवाल उठता, कंपनी का पीआर कहता, हमने सभी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो किए हैं, और मीडिया, उन्हें एक्सेस चाहिए था, हेडलाइंस चाहिए थी, तो उन्होंने भी वही कहानी लिखी जो अप्रूव्ड थी। लेकिन हैरिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया, कई बार वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स छुपाए गए, कई बार लैब रिजल्ट्स सेलेक्टिवली दिखाए गए, और जब किसी रिसर्चर ने सवाल उठाया तो उसे एंटी साइंस कहकर चुप करा दिया गया। साइंस की जगह अब रेपुटेशन मैनेजमेंट ने ले ली थी। अब डॉक्टर्स नहीं, इन्फ्लुएंसर्स और पीआर स्ट्रैटेजिस्ट्स तय कर रहे थे कि जनता क्या जानेगी और क्या नहीं। हर वैक्सीन लॉन्च, हर प्रोडक्ट अप्रूवल एक केयरफुली क्राफ्टेड मीडिया इवेंट बन गया, जहां कैमरास सिर्फ सक्सेस दिखाते और फेलियर को डार्क कॉर्नर्स में छुपा दिया जाता। गार्डनर हैरिस कहते हैं, ये मॉडर्न पीआर सिर्फ मार्केटिंग नहीं था, ये मैनिपुलेशन ऑफ ट्रस्ट था। कंपनी ने दुनिया का सबसे सेक्रेड रिश्ता, साइंस और ट्रूथ, को भी कॉमर्स में बदल दिया। कभी आपने नोटिस किया होगा, किसी नई दवा या वैक्सीन के आने से पहले अचानक हर जगह उसी की बात होने लगती है। न्यूज, सोशल मीडिया, डॉक्टर्स के कोट्स, एक्सपर्ट्स की बातें, सब एक ही लाइन बोलते हैं, इट्स सेफ, इट्स रेवोल्यूशनरी। और यही था पीआर का असली कमाल, एक कोऑर्डिनेटेड इल्यूजन। साइंस का काम था सच बताना, पीआर का काम था सच को सुंदर बनाना। लेकिन जब सुंदरता झूठ बन जाए तो इंसान का भरोसा धीरे धीरे मर जाता है। गार्डनर हैरिस हमें याद दिलाते हैं, हर वो चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती, और हर वो कंपनी जो केयरिंग कहती है जरूरी नहीं कि सच में केयर करे। ये कहानी वैक्सीन्स की नहीं, ये कहानी है उस दुनिया की जहां ट्रस्ट अब एक मार्केटिंग वर्ड बन चुका है, और नो मोर टीयर्स हमें याद दिलाती है कि साइंस की असली ताकत पीआर में नहीं, सच्चाई में होती है। गार्डनर हैरिस की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि असली सच्चाई यहीं से शुरू होती है, क्योंकि नो मोर टीयर्स सिर्फ एक कंपनी या एक प्रोडक्ट की कहानी नहीं है, ये कहानी है पूरे सिस्टम की, एक ऐसे सिस्टम की जो प्रॉफिट के लिए लोगों के दर्द से भी बिजनेस बनाता है। जॉनसन जॉनसन जैसे ब्रांड्स ने हमें सिखाया कि एक अच्छे लोगो, एक स्वीट टैगलाइन, नो मोर टीयर्स के पीछे कितनी कड़वी सच्चाई छिप सकती है। लेकिन सवाल ये है, सिर्फ वो कंपनी गुनहगार थी या पूरा मेडिकल इंडस्ट्रियल सिस्टम ऐसा था कि अगर किसी ने सच बोलने की कोशिश की तो उसे ट्रबल मेकर कहा गया। अगर किसी डॉक्टर ने पूछा क्यों ये दवा इतने पेशेंट्स को नुकसान पहुंचा रही है, तो उसे कॉन्फ्रेंस से हटा दिया गया। और अगर कोई जर्नलिस्ट जैसे गार्डनर हैरिस सच्चाई छापने की कोशिश करता तो उसके सामने आ जाता था कॉर्पोरेट साइलेंस का दीवार। हैरिस लिखते हैं, ये सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि गवर्नमेंट अप्रूवल्स, मेडिकल बोर्ड्स, पीआर एजेंसीज और मीडिया हाउसेस का आपस में जुड़ा हुआ जाल था। हर किसी को अपनी शेयर ऑफ बेनिफिट चाहिए थी। कोई फंडिंग चाहता था, कोई एडवर्टाइजमेंट, और कोई बस अपना जॉब बचाना। सोचिए, जब एक सिस्टम ऐसा बन जाए जहां प्रॉफिट ट्रूथ से बड़ा हो जाए, जहां पेशेंस नंबर्स बन जाए और साइंस स्लोगन्स में बदल जाए, तब इंसानियत कहाँ बचती है? गार्डनर हैरिस कहते हैं, सिस्टम को बदलने की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। हमें ये समझना होगा कि मेडिसिन सिर्फ टैबलेट्स नहीं, ट्रस्ट है, और जब ट्रस्ट टूटता है तो सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरा समाज बीमार हो जाता है। कंपनी बदलेगी, नाम बदलेंगे, लेकिन अगर सिस्टम वही रहेगा तो हर बार कोई नया नो मोर टीयर्स किसी और रूप में वापस आएगा। पर उम्मीद खत्म नहीं हुई। हर बार जब कोई जर्नलिस्ट सच्चाई लिखने की हिम्मत करता है, हर बार जब कोई डॉक्टर पैसे से ऊपर एथिक्स चुनता है, तब सिस्टम में एक दरार पड़ती है, और वही दरार एक दिन इंसाफ का दरवाजा बन सकती है। नो मोर टीयर्स हमें ये नहीं कहता कि रोना बंद करो, बल्कि ये कहता है अब जागो और समझो कि क्यों रोना पड़ा। ये किताब एक चेतावनी है,
कि जब तक सिस्टम पारदर्शी नहीं होगा तब तक साइंस, मेडिसिन और ह्यूमैनिटी तीनों इनकम्प्लीट रहेंगे। गार्डनर हैरिस ने वो लिखा जो बहुतों ने महसूस किया लेकिन बोल नहीं पाए। और शायद इसीलिए ये किताब सिर्फ मेडिसिन की कहानी नहीं बल्कि मानवता के आईने की कहानी है। अगर आपको लगा कि ये कहानी झकझोरती है तो याद रखिए, असली बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां इंसान सवाल पूछना नहीं छोड़ता, क्योंकि सच्चाई चाहे जितनी भी छुपाई जाए एक दिन वो सामने जरूर आती है। अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर करे तो इसे शेयर करें ताकि और लोग भी समझे कि नो मोर टीयर्स सिर्फ एक स्लोगन नहीं था, ये एक वार्निंग थी। और ऐसे ही सच्ची, सोचने पर मजबूर करने वाली किताबों की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बुक सूत्र ओरिजिनल, क्योंकि यहाँ हर किताब बोलती है सच्चाई, कहानी और इंसानियत की जुबान में।